मान गए दीदी, आपको शर्म तो आती नहीं होगी। जब देखो मुंह उठा के चली आती हो कुछ ना कुछ मांगने। ऐसा तो मत बोलो भाभी, मैं तो खुद आपके सामने आना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी ऐसी थी। क्योंकि बात वान्या की थी ना। अगर वान्या के एडमिशन की फीस टाइम पे नहीं भरी गई ना, तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो फिर इस घर में क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? जब देखो तोड़ने के लिए चली आती हो। कभी खुद से भी सोच लिया करो। जब देखो अपनी मजबूरी का रोना रोती रहती है। भाभी, मैं तो ना अपने भैया के पास आई थी। अगर मुझे ये पता होता ना कि भैया ऑफिस से लेट आएंगे, तो मैं यहाँ कभी आती ही नहीं। हाँ हाँ, इसी बात का तो फायदा उठाती है तू। अब ये 4-5 आंसू निकाल के अपने भाई को दिखा देगी और वो झट से तुझे पैसे निकाल के दे देंगे। इसी बातों का तो फायदा उठाते हो तुम। और आगे से यहाँ मत आया करो पैसे मांगने के लिए, ठीक है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लगता है पिछली बातों को भूल गए तुम। ये लो, दवाई ले लो, अब जल्दी ठीक हो जाओगे। इन्होंने भी ना जीना आराम कर रखा है। सुनो जी, इधर आओ। हाँ हाँ, बोल, क्या कह रही थी? सुनो जी, अपने इस बहन को बोलो अपने इस बीमार पति को लेके यहाँ से चली जाएंगी और इनका कहीं और इलाज करा लेंगी। मेरे से अब इनकी सेवा पानी नहीं होती। तुझे शर्म भी आ रही है सोनिया? क्या बोल रही है तू? ये एकलौती बहन है मेरी, क्या मैं अपने बीमार जीजा की सेवा भी नहीं कर सकता? हाँ तो ठीक है, फिर आप है ना अपने बीमार जीजा की सेवा पानी करो। मैं जा रही हूँ अपने घर। रुक जा, हमेशा ऐसा ही करती है तू। बोल रहा हूँ मैं दीदी को जाके। दीदी, मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। भैया, मैंने ना आपकी सारी बातें सुन ली है, आप टेंशन मत लो। मैं ना 2 दिन बाद इनको अपने घर लेके चली जाऊंगी और इनका इलाज वहीं करवा लूँगी। आप ज़्यादा चिंता मत करो। ठीक है दीदी। अब तो याद आ गया होगा ना? कोई बात नहीं भाभी, आप ना मेरे भाई के बैंक में मैनेजर होने का पूरा घमंड करते हो। वो तो मेरी फूटी किस्मत है जो मैं आपके यहाँ पैसे मांगने आ जाती हूँ। दीदी, आप वापस क्यों जा रहे हो? चलो आप घर के अंदर, मैं ना अभी आपको वाना की फ़ीस के पैसे देता हूँ। सोनिया, क्या कह रहे थे तुम दीदी को कि आप जब मर्जी मुंह उठा के पैसे मांगने के लिए चली आते हो? और सुनो, आज मैं जो बैंक मैनेजर हूँ ना, मैं वो सिर्फ दीदी की वजह से हूँ। और हाँ, तुझे मैं एक बात बता दूँ, जब मेरे पास मेरी बीकॉम की फ़ीस के पैसे नहीं थे ना, बाबूजी ने साफ मना कर दिया था मेरे को, तो दीदी ने ना मेरे को अपनी सेविंग में से पैसे दिए थे मेरी बीकॉम की फ़ीस भरने के लिए। अगर दीदी उस टाइम पे मेरी हेल्प नहीं करते ना, तो आज मैं भी छोटी मोटी परचून की दुकान पे बैठा होता। अरे तुम्हें तो ना दीदी का एहसानमंद होना चाहिए। जिस पति का तुम बैंक मैनेजर होने का घमंड करती हो ना, वो सभी नहीं दीदी की देन है। नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लगता आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। रहने दे सोनिया, मैंने ना बाहर खड़े होके सारी बातें साफ साफ सुनी है। मैंने देख लिया कैसे तू दीदी की बेइज्जती कर रही थी। दीदी, मैं ना सोनिया की तरफ से और अपनी तरफ से दोनों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। भाई, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? आप ना मेरे छोटे भाई हो, प्लीज़ आप हाथ मत जोड़ो। भैया, इसमें दोस्त भाभी का नहीं है, इसमें दोस्त तो मेरी फूटी किस्मत का है। अगर मैं बैंक से भी लोन लेने जाती ना, तो वहाँ भी हड़ताल चल रही है, वो भी पूरे 10-15 दिन की। दीदी, आपके भाई के बैंक मैनेजर होते हुए भी अगर जो आपको बैंक से लोन लेना पड़े ना, तो धिक्कार है मुझे ऐसे भाई बनने पर। बस आप मुझे इतना बता दो, आपको कितने पैसे चाहिए? बताओ दीदी, आपको कितने पैसे चाहिए? भाई, बस 20,000 रुपये। लो दीदी। थैंक यू भैया, आपने ना मैं इस मुसीबत से बचा ली, नहीं तो वान्या का ना 1 साल खराब हो जाता। और दीदी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? एक भाई अपनी बहन के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और हाँ सोनिया, जितना हक तुम्हारा मेरे ऊपर है ना, उतना ही दीदी का भी है। तो तुम है ना हमारे घर के मामलों में दूर ही रहा करो, और आगे से ना कभी इनसे बदतमीजी से बात नहीं करोगे तुम। तो हाँ दोस्तों, देखा आपने, जब एक बहन को अपने भाई की ज़रूरत होती है तो भाई का फ़र्ज़ बनता है अपनी बहन की मदद करना। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। राम राम दोस्तों।